जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिस के बाद में। मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हूँ नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तो अपडेट यह है दोस्तों कि यूजीसी ने एक और ऑर्डर गाइडलाइंस जारी किया है। ठीक है दोस्तों, मतलब विरोध प्रदर्शन जारी रखने के बाद भी बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई राज्य के जो छात्र संगठन है वो भयंकर वाला विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई पुतला फूंक रहा है तो कोई आत्महत्या करने की भी धमकी दे रहा है। फिर भी जो यूजीसी है वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई मतलब कम से कम ये तो देख लो कि छात्र चाह क्या रहे हैं, छात्रों का जो मन है वो पूरा एग्ज़ाम देने के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा भयंकर वाला न्यूज़ निकल करके आ रहा है। तो इस खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके दोस्त चिंटू मिंटू पिंटू सोनू मोनू टोनू और राहुल शैलेंद्र ने भी कर रखा है। तो हम बारी बारी से देखेंगे। पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो यूजीसी ने नया गाइडलाइन जो ऑर्डर जारी किया है वो क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मतलब इतना भयंकर वाला विरोध प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी मतलब यूजीसी ऐसे बच्चों को, जो बच्चों का मन है उसको ताक पे रख दिया है। 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देश भर के 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी दिशा निर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यूजीसी के दिशा निर्देशों में सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिनमें एक कोविड पॉजिटिव छात्र भी शामिल है, ने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद या उनके परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी दलील यह है कि ऐसे छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मंजूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालय और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद यूजीसी ने अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब देख सकते हैं आप कि इसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जो खुद कोरोना पॉजिटिव है, वो भी पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने के लिए। ठीक है, तो मतलब वो खुद कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या तो वो खुद को कोरोना पॉजिटिव हैं या तो उनके घर का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, उसने ये भी बताया गया हो छात्रों के द्वारा कि जो धारा 21 है, ठीक है, जो अधिसूचना उसके भाई उसका उल्लंघन होगा सीधा सीधा। ठीक है, ये देख लीजिए, जो अनुच्छेद 21 है, जो अनुच्छेद 21 है उसका खुला उल्लंघन, जो प्रदत्त जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21, उसका उल्लंघन होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी यूजीसी मानने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, ये अब आपके सामने ये देखिए, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दी चेतावनी, केंद्र सरकार ने परीक्षाएं करवाई तो होगा उग्र आंदोलन। ठीक है, ये देखिए, बीकानेर का एनएसयूआई छात्रों ने यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आज एनएसयूआई छात्रों ने मंगलवार को कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रोष जताया। ठीक है, मतलब भयंकर वाला विरोध प्रदर्शन लेकिन फिर भी ना केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही यूजीसी को कोई फर्क पड़ रहा है कि छात्रों को जो करना है करने दो भाई, हम तो एग्ज़ाम लेकर के रहेंगे। ठीक है, अब मतलब आप देख सकते हैं यहाँ मस्त आग वाग लगाया गया है, पुतला उतला फूका गया है, फिर भी जो यूजीसी है वो अपना ही मनमानी करता रह रहा है। ठीक है, तो जब तो मतलब अब क्या ही कहें। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि जो यूजीसी ने आज जो गाइडलाइन जो ऑर्डर जारी किया है वो क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, अंडर ग्रेजुएट सत्र नवंबर और पोस्ट ग्रेजुएट दिसंबर में शुरू होगा। ठीक है, मतलब इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर कोई भयंकर वाला उलटफेर नहीं होगा, ठीक है, यदि बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट का सत्र अब नवंबर से और पोस्ट ग्रेजुएट का सत्र दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को पढ़ाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। यह शुरुआत में घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ही कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब पहले जो ये तो 4 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा, 4 अगस्त के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद ही ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी 4 अगस्त से। ठीक है, लेकिन बाकी जो
ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी वो नवंबर में शुरू हो जाएगी ग्रेजुएट की, और जो पोस्ट ग्रेजुएट की है वो दिसंबर में शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब सितंबर तक तो फिर पेपर ले ही लेंगे, ये पक्का पक्का 101%। ठीक है, ये आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो मतलब ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर के, तभी यूजीसी थोड़ा सा चुप बैठा है। ठीक है, नहीं तो भाई साहब ये पूरा हाहाकार मचा देता है यूजीसी। ठीक है, अभी इसको समझ में ही नहीं आ रहा है यार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है डेट, नहीं तो अब तक तो इसने सब कुछ शुरू कर दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या ही कर सकते हैं। जो छात्र एकदम बिल्कुल निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छात्र ने तो बिल्कुल आत्महत्या करने की धमकी दे दी थी कि भाई मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर एग्ज़ाम लोगे तो, लेकिन फिर भी अपने जो फैसला है उस पर अडिग है यूजीसी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 4 अगस्त को जो फैसला आएगा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होता है उस पर, तो यूजीसी रिगार्डिंग और विश्वविद्यालय रिगार्डिंग हर खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।